Hello students, today we are going to do our third experiment of your object oriented programming using Java Lab. Okay, so the aim of the experiment is to write a Java program to print the area and perimeter of the rectangle. For that you have to know the mathematical formula, how to calculate the area of the rectangle and how to calculate the perimeter of the rectangle. वैसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होंगे जहाँ पे कि आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा या फिर आपको सर्कल का एरिया निकालना होगा. ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू नो और यू हैव द आइडिया टू कैलकुलेट दिस थिंग्स. ओके, सो हियर क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे. फर्स्ट तो हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना है. सो वेरिएबल डिक्लेयर करना है मतलब हम लोग क्या क्या के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. लेंथ के लिए, ब्रेड्थ के लिए, एरिया के लिए एंड योर पेरीमीटर के लिए. ओके, सो ये 4 वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे. वो 4 वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करेंगे. आप इंट ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो या फिर डबल ले सकते हो. अगर लार्ज वैल्यू है डेसिमल पॉइंट तो फ्लोट डबल ले सकते हो. सो यहाँ पे मैं प्रोग्राम में फ्लोट ली हूँ. आप का मर्जी, आप जो भी डाटा टाइप ले सकते हो. देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला to calculate the rectangle of the perimeter. Okay, that is your 2 into length plus your breadth. Okay, this is the formula to calculate the perimeter. Area कैसे करते हो? Simple, that is your length into breadth. Okay, and after that we will print the area and the perimeter. Okay, सो हियर इज द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम में हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ किए हैं बिकॉज वी वांट टू गिव द इनपुट फ्रॉम योर इनपुट डिवाइस, दैट इज योर कीबोर्ड. ओके, उसे हम लोग इनपुट दे रहे हैं. और जब हम लोग स्कैनर क्लास लिख रहे हैं तो उसके लिए हम लोग इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास को. स्कैनर क्लास जब लिखे हो तो उसके लिए उसको इंस्टांशिएट करना पड़ेगा, मतलब उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. एंड इनसाइड दैट वी विल राइट सिस्टम डॉट इन, मतलब फिर हम लोग कंस्ट्रक्टर ऑफ द स्कैनर क्लास के अंदर जो भी पैरामीटर पास करेंगे दैट इज सिस्टम डॉट इन होगा. मतलब हम लोग यहाँ किया वो क्यों लिखा हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ फॉर द इनपुट के लिए. अगर सिस्टम डॉट आउट होता तो दैट इज फॉर द आउटपुट. ओके, सो वहाँ पे जो हम लोग सिस्टम डॉट इन लिख रहे हैं दैट इज योर स्टैटिक फील्ड. हम लोग यहाँ पे यूजिंग द नेम, मतलब हम लोग नेम यूज कर रहे हैं क्लास का, दैट इज सिस्टम एंड डॉट इन. सो यहाँ पे दिस इज द टाइप ऑफ और दिस टाइप ऑफ फील्ड इज योर इनपुट स्ट्रीम. मतलब यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट लिखा गया है दैट इज योर इनपुट स्ट्रीम क्लास का है. ओके, सो नाउ आफ्टर डूइंग दैट हम लोग वो करेंगे. देन फिर इनपुट देने के लिए भी तो हम लोग को कोई मेथड चाहिए ना. सो टू रीड द डाटा वी यूज द इनपुट मेथड्स, दैट इज योर जो भी हम लोग नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल जो भी पढ़े थे. सो यहाँ फ्लोट लिखे हैं डाटा टाइप, तो नेक्स्ट फ्लोट यूज करेंगे. ओके, सो लेट अस सी द प्रोग्राम. सो हियर हम लोग इंपोर्ट किए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है डॉट स्कैनर. सो ये स्कैनर क्लास है दैट इज इनसाइड दिस यूटिल पैकेज एंड दिस यूटिल इज इनसाइड दिस जावा पैकेज. ओके, सो हियर द क्लास नेम दैट इज पब्लिक access modifier class rectangle demo, then the main method, and here we are declaring the variable, all the variable हम लोग float declare किए हैं. L for length, B for breadth, A for area, P for perimeter. Then here we are instantiate the scanner class and the reference वेरिएबल का नाम हम लोग SC दिए. देन इन न्यू, देन हम लोग कंस्ट्रक्टर ऑफ द स्कैनर क्लास यहाँ पे लिखे. देन पैरामीटर पास किए सिस्टम डॉट इन. सो
So this is the static field. This is because using this class name, that is your system. ये system क्या है? आपका class name है. जो आप लिखते थे system.out.println लिखते हो, तो system यहाँ पे क्या है? Class name है. And dot in means this indicates that it is the object of the input stream. Okay. Now we are हम लोग देखना एंटर करेंगे कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है. सो फॉर दैट हम लोग को इनपुट मेथड चाहिए एंड जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा उसको हम लोग असाइन करेंगे ये लेंथ में. ओके, सो थ्रू द ऑब्जेक्ट वी आर एक्सेसिंग दिस sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट. दिस इज द प्री डिफाइंड मेथड. ओके, नेक्स्ट फ्लोट प्री डिफाइंड मेथड कॉल हो रहा है. ओके, सो जो भी वैल्यू आएगा दैट इज असाइन टू योर लेंथ. देन हम लोग ब्रेथ एंटर करेंगे. उसके लिए भी हम लोग थ्रू दिस स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट. ओके, देन एक्सेस करने के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे द पेरीमीटर दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. देन हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे दैट इज a इज इक्वल टू क्या लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, then we will print the perimeter and area of the rectangle. So system dot out dot println perimeter of the rectangle is ये जो p लिखा हुआ है आगे वह है it access the value this one. okay, and जो भी यूनिट लिखना है आपका पेरीमीटर का यूनिट क्या होगा? आपका यार्ड होगा या फिर फीट होगा या फिर इंच हो सकता है. एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज जो भी वैल्यू यहाँ से निकलेगा दैट स्क्वायर फीट और इंच वैसे हो सकता है. ओके, सो दिस इज द एंडिंग. सो इसी हिसाब से हम लोग प्रोग्राम देखेंगे. हम लोग एक्लिप्स में किए हैं सेम थिंग. और आपको बोली थी मैं यहाँ पे क्लिक करोगे जब स्कैनर क्लास इंक्लूड कर रहे हो तो ये जब स्टेटमेंट लिख रहे हो इंस्टांशिएट कर रहे हो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, सो ये आपका इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड से जो इनपुट दिए थे वो क्लोज नहीं हुआ, इसलिए ये दिखा रहा है. ओके, फॉर दैट इसके लिए आपको कीबोर्ड क्लोज करना पड़ेगा, उसके लिए और एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. ओके, बट यू विल सी द रिजल्ट ऑल्सो. ओके, आप देख सकते हो. सो मैं फिर रन और एक बार रन कर दे रही हूँ. रन, एंटर द लेंथ दैट इज सपोज 4.5 and enter the breadth or width that is your 2.5. okay, see here perimeter of the rectangle is 14.0 feet and area of the rectangle is 11.25 square feet. okay, so this is your program. आप मेथड यूज करके भी कर सकते हैं. जैसे कि आपको लिखना होगा, आप स्टैटिक लिख रहे हो, स्टैटिक कीवर्ड अगर लगा रहे हो तो नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास. ओके, अगर स्टैटिक नहीं लगा रहे हो तो यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास. ओके, सो स्टैटिक लिखी हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करूँगी. सो स्टैटिक इंट रिटर्न टाइप. देन आपका जो भी फंक्शन का नाम होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कर रहे हो, देन यू हैव टू pass the parameter here. So this is the function definition and inside that you have to calculate the area of the rectangle, then you will return the value. okay, then static int perimeter of the rectangle, then parameter pass करना 2 and calculate करना. So calculation part is inside this function definition. okay, so जब ये दो function call होगा तो वो हम लोग access कर पाएंगे. okay, the value को. सो मेन में आपको सिर्फ यही स्टेटमेंट लिखना है कि जब आप प्रिंट कर रहे हो तो उसी में ही ये फंक्शन कॉल यहाँ पे ही कर दे रहे हो. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जब यहाँ पे जाओगे ए एंड बी को जब एक्सेस करोगे तो यहाँ क्या होगा आपका कि ये वाला स्टेटमेंट, इसका जब दिस फंक्शन के अंदर जो भी बॉडी में लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, मतलब ए इंटू बी. ओके, देन आपका अगर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जाओगे तो इट विल कैलकुलेट द पेरीमीटर. ओके, सो अगर आपको
इनपुट पहले से ही दे देना है कि आप असाइन कर दे रहे हो कि आपका जो भी लेंथ एंड ब्रेड्थ का जो भी वैल्यू है उसको अगर आप असाइन कर दे रहे हो तो नो नीड टू क्रिएट और एक बार आपको एंटर द लेंथ एंटर द ब्रेड्थ करना जरूरी नहीं है। ओके, तो आप इसी में भी इंसर्ट कर सकते हो। ओके,